गाइस, क्या आप भी इस तरह से खिला खिला पोहा बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी को ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पोहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पोहा ले लेना है। मैं इतना थोड़ा सा ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग के बनाना चाहते हो ज़्यादा ले लेना पोहा को। उसके बाद अच्छे से इसे पहले तो धो लेना है। हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। और गाइस, आप पोहा की रेसिपी बना रहे हो तो पोहा को कम से कम 10 मिनट पहले ही धो के रख देना है, जिससे पोहा जो है खिला खिला बनता है, इसीलिए। उसके बाद पोहा में डालने के लिए हम यहाँ पर ऑनियन कट कर लेते हैं और 2 हरी मिर्ची। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हो। कढ़ाई गरम करके उसमें 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तब डालना है उसमें हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता वो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ऑनियन। ऑनियन को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। और आप यहाँ पर पीनट डाल सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने डाली। पीनट डालने से पोहा का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिएगा, इस जो ऑनियन है वो ब्राउन हो चुके थे। तब इसमें हम डाले हैं नमक, हल्दी और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप पोहा को डालने के बाद हल्दी नमक डाल सकते हो। मेरे को बस ऐसे ही पहले अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले डालती हूँ। उसके बाद हमें पोहा को डालना है इसमें कढ़ाई में और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। 1 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम में इसे मिक्स करते रहना है। वैसे तो पोहा को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये देखिएगा, इस जो पोहा भी बहुत ही खिला खिला बना है। और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। उसके बाद इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करना है। गाइस, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है या कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो आप इसे तुरंत बनाकर खिला सकते हो। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।